2025 में किसी भी कीमत पे आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। जो स्थिति है वो स्थिति रहे तो क्या सुधार करना चाहिए? गोड़ हाथ पकड़ लें नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। कैसे ये समीकरण बताइए। तेजस्वी यादव बैल को दूह रहे हैं। तेजस्वी यादव बैल को दूह रहे हैं। बैल को दूहिएगा दूध मिलेगा कैसे, मतलब समझाइए। तेजस्वी यादव एक होता है गोईठा में घी सुखाना। तेजस्वी यादव गोईठा में घी सुखा रहे हैं। सब बताएंगे कैसे। ये एक तेली की रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेली की रैली करने से तेली वोट मिल जाएगा आरजेडी को। तेली नहीं मिलेगा। तेली मतलब रैली करेंगे, सम्मान देंगे तभी ना वोट देगा भाई। अब हम बताते हैं, आपके जात का कोई प्रधानमंत्री हो और आके सभा करे कहे वोट हमको दो, हमारी पार्टी को दो, आप प्रधानमंत्री को सुनिएगा कि नेता प्रतिपक्ष किसी राज्य का हो उसका सुनिएगा। अरे बीजेपी का कट्टर समर्थक होता है तेली जात के लोग। तेली कितना माथा पटक लीजिएगा तेजस्वी जी, तेली आपको वोट नहीं देगा। तेजस्वी यादव का हाल में एक वीडियो देखे, पूरा वायरल हो रहा हाल फिलहाल का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भूमिहारों का उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। कोरी वोट बीजेपी के साथ, सम्राट चौधरी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर। पासवान वोट चिराग का कि चिराग के नाम पे एनडीए को। आगड़ी जात सॉलिड वोट बीजेपी के पास है। मांझी पूरा सॉलिड वोट, ये सब बड़ी बड़ी जातियां हैं, सब बीजेपी के साथ है। आप हिंद देखे जी, यादव टूट गया है। बोल रहा है कि महनार में थे ना आप, यादव हिंदू के नाम पे वोट दे रहा है बीजेपी को। बोला हमारा वहाँ भी नित्यानंद तो भाई हो सके कि इस बार तेजस्वी यादव भी चुनाव हार जाए राघोपुर से। पीडीए पे आ जाइए। तो पीडीए में अगला पिछड़ा तेली नहीं आता है। पीडीए में तेली तो आता है ना। आता है तो कैसे लेकिन होगा? कुछ एक पीडीए की कुछ जातियां जो है वो बीजेपी के समर्थक तो है। उसके पास न जाए। काहे जाएगा? जब वो गोईठा में घी काहे सुखाएगा? जब वो जान रहा है, हम क्या बोले कि वो कहेगा कि हमको अति पिछड़ा में नीतीश जी डाले। वैसे पीडीए में नीतीश जी भी आते हैं तो गोड़ हाथ पकड़ लीजिए ना, पकड़ लीजिए ना पैर। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बन पाई है, ठीक वैसा ही रिजल्ट बिहार में आने वाला है। बिहार में भी तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने वाली है, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखे थे, बड़ी सटीक पोस्ट लिखे थे, उस पर सारे लोग सहमत थे कि बिल्कुल यहाँ पे इनका कोई समीकरण नहीं दिख रहा है। तो वेद जी से जानते हैं कि कैसे आप कह रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तेजस्वी खुद चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। हाँ, कैसे? उन्हें चाहते हैं कि मेरी सरकार बने। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कौन सही नहीं चाहता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि मेरी सरकार बने। कैसे समझाइए इसको। समझा इसलिए रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आरजेडी के साथ कोई समीकरण ही नहीं है। देखिए, हम कहेंगे तो कहेगा लोग जात जात करता है। वोट तो जात के नाम पे ही मिलता है, जात के नाम पे नेता होते हैं, जात के नाम पे पार्टियां होती है। आरजेडी के साथ कोई जातीय समीकरण तगड़ा है नहीं। बीजेपी के साथ सब मेजर कास्ट, यादव को छोड़ दे तो बाकी मेजर कास्ट सब बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ सवर्ण वोट है, क्योंकि सवर्णों को ऐसा लगता है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अगड़ी जात के मुख्यमंत्री दे सकती है और दूसरा कोई दे नहीं सकता। तो बीजेपी के साथ अगड़ी जात, ऐसा हो भी सकता है, संभव भी है, क्योंकि अगर नीतीश जी से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नहीं बनाएगी। पूछिए क्यों नहीं? सम्राट चौधरी बीजेपी आरएसएस वाले नहीं हैं, भाजपा पुराने नेता नहीं हैं। उनका जन्म राजनीति में आरजेडी से हुआ है, फिर जदयू में गए, जदयू से फिर हम पार्टी मांझी जी की पार्टी में गए, फिर मांझी जी की पार्टी से बीजेपी में गए। तो इस तरह से 3 पार्टियों का स्वाद चखने के बाद वो बीजेपी में गए। तो बीजेपी के नेताओं ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आरएसएस वाले होते हैं। और दूसरी बात है कि बीजेपी के जो पहले से नेता हैं वो विरोध कर देंगे, भाई हम इतने दिन से आरएसएस में हैं, बीजेपी में हैं, तो मुख्यमंत्री का दावेदार कोई बाहर से आया क्यों होगा। और इस तरह का विरोध पहले हो चुका है और विरोध हरि मांझी किए हैं, सम्राट चौधरी का विरोध संजय पासवान किए हैं, विरोध अश्विनी चौबे किए हैं, बहुत सारे लोग किए। बीजेपी के ही नेता सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। उन लोग को लगता है भाई हम इतना दिन से आज बीजेपी में है, हमारा टिकट कट जाता है, आई डिप्टी सीएम बन रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं दूसरे दल से आके, 3 दल में पहले थे। तो सम्राट चौधरी इसलिए भी नहीं बनेंगे क्योंकि विरोध हो रहा है। और मुख्यमंत्री का बातें अभी नहीं, 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं। एक तो वो आरएसएस वाले नहीं, दूसरा पार्टी में ही विरोध है, और तीसरी बात है कि देखिए सम्राट चौधरी के नाम पे बीजेपी वोट ले लेगी, लेकिन क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट लिया गया। सब कुछ वहाँ जात को लगा कि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा जात का मुख्यमंत्री बनेगा। और क्या हुआ रिजल्ट के बाद? योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया।
और उत्तर प्रदेश में कोई कहता था जी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ कहता था बहन जी या तो मुख्यमंत्री बनेगी या अखिलेश यादव बनेंगे। यहाँ फॉरवर्ड मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकता। बीजेपी ने दिखा दिया ना कि तुम कुछ कह लो, होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। लेकिन बात यहाँ एक बात और जान लीजिए, हाँ। आप जो लाइन कहे हैं उसमें एक चीज़ ये सच्चाई है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो अगर संख्या की बात कीजिएगा तो यादवों का है, और बीजेपी यादव नेता को तलाश रहा है। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी चाहेगा कि लंबे समय तक राजनीति में स्टेबल हो, तो हमको लगता है कि बिहार में अगर वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की बातें करे तो यादव नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नित्यानंद राय हो या रामकृपाल यादव हो या और सारे लोग हैं जो नंद किशोर यादव हैं, ये लोग यादव हैं, और इन लोगों को अगर आगे बढ़ाएगा तो हमको लगता है कि फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, यादव को बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा है नहीं, या फिर पूरे नुकसान हो जाएगा आरजेडी को। लेकिन जहाँ तक अभी बात है कि अभी कोई बीजेपी में यादव का कोई वैसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, आरएसएस हो, संघी जिसको बोलते हैं। तो लगता ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री बीजेपी से बना तो वो अगड़ी जात का बन सकता है, मंगल पांडे हो सकते हैं इसमें। इस सरकार बनने के बाद की बात है। हाँ, अभी बताइए और कि अब तेजस्वी की कैसे सरकार नहीं बनेगी, इस पे न ज़्यादा, या बीजेपी की सरकार कहाँ से बन रही है? बीजेपी को मदद कर रहे हैं तेजस्वी यादव। मदद कहाँ से? हाँ जी, बताइए ना। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। कैसे, ये समीकरण बताइए। तेजस्वी यादव बैल को दूह रहे हैं। तेजस्वी यादव बैल को दूह रहे हैं। बैल को दूहिएगा दूध मिलेगा कैसे, मतलब समझाइए। तेजस्वी यादव एक होता है गोईठा में घी सुखाना, तेजस्वी यादव गोईठा में घी सुखा रहे हैं। सब बताएंगे कैसे। तेजस्वी यादव का हाल में एक वीडियो देखे, पूरा वायरल हो रहा हाल फिलहाल का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भूमिहारों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। कहाँ नहीं है तेजस्वी जी? भूमिहारों का प्रतिनिधित्व बिहार में कहाँ नहीं है, ये पहले बता देते ना, उसके बाद हम बातें। चलिए विधानसभा में ही देख लेते हैं। विधायकों की संख्या 2020 में 21 विधायक ऐसे हैं विभिन्न दलों के जो विधायक बने हैं 2020 के चुनाव में। 21 विधायक है भूमिहार समाज से 2020 चुनाव में। अब उनकी आबादी है 2.8%। तो आबादी के हिसाब से अगर देखें तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से तो अधिकतम उनका परसेंटेज आता है 6.8, यानी 7 विधायक हो सकते थे। भूमिहार की जो आबादी है 2.8%, उस लिहाज से बिहार में 7 विधायक हो सकते थे। लेकिन है कितने? 21, यानी आबादी से 3 गुना ज़्यादा विधायक हैं। अगर आबादी से 3 गुना ज़्यादा विधायक हैं तो 7 को 14 विधायक किसके हिस्से का लिया हुआ है? अति पिछड़ा का हिस्सा खाए हुए हैं पहले। अब और चाहते हैं कि भूमिहार से 50 विधायक हों तो किसका हिस्सा जाएगा? तो तेजस्वी किसको नाराज़ कर रहे हैं? अति पिछड़ा को। दलित का तो रिजर्व सीट हुआ अपना ले लेता है, अति पिछड़ा का मलाई सब खाएगा। उतना ही आबादी 2.8% ही आबादी है कुर्मी जात की, उसके 9 विधायक हैं। तो किसकी भागीदारी कम है? इसका ठीक है 7 होना चाहिए, 9 है, 2 ज़्यादा। तो सबसे कम प्रतिनिधित्व किसी का है तो अति पिछड़ा का है। तो अति पिछड़ा पे ध्यान नहीं है। तो अति पिछड़ा अरे सुनिए ना, अति पिछड़ा में MLC किसको बनाए? उर्मिला ठाकुर को। वो देख के बनाते हैं कि किसका पति यादव हो। अति पिछड़ा में उसको हम MLC बनाएंगे, उर्मिला ठाकुर को बनाए। तो नाई समाज में मैसेज गया कि भाई हमारे जात का एक नेता था आरजेडी में, कौन आज़ाद है? गांधी, आज़ाद गांधी। उसको भगा दिए और जिसका पति यादव हो उसको MLC बना दिए, तो गलत मैसेज गया। दूसरी बात, ये एक तेली की रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेली की रैली करने से तेली वोट मिल जाएगा आरजेडी को? तेली नहीं मिलेगा। तेली मतलब रैली करेंगे, सम्मान देंगे तभी ना वोट देगा भाई। अब हम बताते हैं, आपके जात का कोई प्रधानमंत्री हो और आके सभा करे, कहे वोट हमको दो, हमारी पार्टी को दो, आप प्रधानमंत्री सुनिएगा कि नेता प्रतिपक्ष किसी राज्य का हो उसका सुनिएगा? अरे बीजेपी का कट्टर समर्थक होता है तेली जात के लोग। बीजेपी ने आदिवासी की परंपरा है भाई झारखंड में कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, वहाँ उस परंपरा को तोड़ के रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, तेली जात को। तेली कहेगा हमारा जात को मुख्यमंत्री बना देता है बीजेपी, हमारा जात का प्रधानमंत्री है। मोदी जी को सब तेली समझते हैं। उनकी पत्नी भी एक बार आई थी बिहार में तेली समाज के कार्यक्रम में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तेली समाज के लोग सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, मोदी मेरी जात का है, मोदी मेरी जात का मुख्यमंत्री बनाता है रघुवर दास। तो तेली मोदी का होगा, बीजेपी का होगा कि तेली आरजेडी हो जाएगा?
तो कतनों गोईठा में घी सुखा लीजिए, तेली की सभा कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, तेली आपको वोट नहीं देगा। गलत जगह आप क्या करे तो वोट और मिलेगा, बता रहे बताइए ना। और बताते इस प्रोग्राम को कौन ऑर्गेनाइज कराए थे। कोई रणविजय साहू करके विधायक है, कहाँ से हैं, समस्तीपुर मोरवा। मोरवा से। अब इनका भी करा देते हैं कि आरजेडी से विधायक हैं, तेली जात से हैं, रणविजय साहू। इनका क्या है, ये कैसे चुनाव जीते हैं? चिराग पासवान के रहमो करम पर, क्या चिराग पासवान के रहमो करम पर रणविजय साहू चुनाव जीते और विधायक बने। उनको तो चिराग पासवान का पैर धो के उसका पानी पीना चाहिए। पूछे क्यों? चिराग पासवान अपना कैंडिडेट नहीं देते तो रणविजय साहू विधायक बनते क्या हैं? कैंडिडेट नहीं देते तो विधायक आप नहीं बता देते हैं मोरवा में क्या हुआ। जरा भैया हट जाइए। हाँ, छाया। मोरवा का रिजल्ट हम आपको बता देते हैं 2020 के चुनाव का। ठीक। रणविजय साहू आरजेडी के उम्मीदवार थे। इनको वोट आया 59,554, मतलब 59,554 वोट, और ये चुनाव जीत गए। और जेडीयू से थे विद्यासागर निषाद, इनको कुल वोट आया 48,883, चुनाव हार गए नीतीश की पार्टी से। वोट का जो अंतर हुआ जीत हार का, वो है 10,671 वोट, यानी 10,000 वोट से रणविजय साहू चुनाव जीत गए, जदयू को हरा के, निषाद जी को हरा के। और एलजेपी का उम्मीदवार जो था, जो चिराग पासवान नीतीश को हराने के लिए जो उम्मीदवार उतारे थे, अभय सिंह एलजेपी से थे, उनको वोट आया 23,884, यानी जीत हार हुई 10,000 वोट से। और लोजपा के उम्मीदवार लाए 23,800, यानी 24,000। अगर ये 24,000 वोट मिल जाता विद्यासागर निषाद को, जदयू को, ये वोट तो कहते हैं उसी का, चाहे पासवान वोट, चाहे अगली जात कैंडिडेट के जात हो, तो वोट चल जाता नीतीश के साथ, तो जदयू जीत जाता। रणविजय साहू कहाँ पते अभी दिखते कहीं, विधानसभा में पहुँचते। तो चिराग पासवान के रहमो करम पर जीत गए। अब तो चिराग पासवान है ही नहीं बागी, अब तो नीतीश जी के साथ हैं, तो हर हाल में अभी उनके क्षेत्र में मोरवा में जेडीयू के विधायक बनेंगे। तो ये तो चिराग का जलवा था, चिराग का वरदान चिराग पासवान ने दिया तेजस्वी को, आरजेडी को, कि इतने विधायक बन गए। नहीं तो पिछली बार ही 30-35 पे सिमट जाता राजद। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि इतना सीट आ गया, ठीक है। लेकिन अब करे तो क्या करे? तेजस्वी अगर तेली का रैली कर रहे हैं तब दिक्कत, तेजस्वी अगर एबीसी के वोट बैंक को नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं तब दिक्कत, तो क्या करे आदमी उस सिचुएशन पर? ओबीसी को एबीसी को जोड़ने के लिए देखिए और बताते हैं, तेली कितनों माथा पटक लीजिएगा तेजस्वी जी, तेली आपको वोट नहीं देगा। और एक और रीजन बताते हैं, तेली को अति पिछड़ी जात में कौन शामिल किया? नीतीश कुमार। माथा पटकते रहिए आप, तेली आपको बड़ा, तेली को अति पिछड़ा में शामिल किया नीतीश कुमार। तेली कहते हैं कि हमारा जात का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तेली कहते हैं कि हमारा जात को मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासी को छोड़ के तेली को बनाया, झारखंड में रघुवर दास को बीजेपी। तो वोट कहल देगा आरजेडी को। रैली में जा रहे हैं तेजस्वी, समय बर्बाद कर रहे हैं। उसी दिन राजगीर में पासी समाज का कार्यक्रम था, आप भी गए थे ना जी? बिल्कुल। उसी दिन तेजस्वी का पासी समाज का कार्यक्रम था, राजगीर में नहीं गए और जा रहे हैं वहाँ, माथा वहाँ पटक रहे हैं, जहाँ कोई फायदा नहीं है। बैल को दूह रहे हैं तेजस्वी यादव। अच्छा, बैल को दूहने की बात छोड़, हमारा एक सवाल ये क्या है, है हमारा सवाल ये है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस अगर 70 सीट के जगह पर अगर इस बार कम सीट लेती है तो आसानी से चुनाव ये लोग जीत जाएगा, ये लोग सरकार बना लेगा। खेला है। किसी खबरी इस 2025 में किसी भी कीमत पे आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। जो स्थिति है वो स्थिति रहे तो क्या सुधार करना चाहिए? गोड़ हाथ पकड़ लें नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा वोट है, पैर पकड़ लें नीतीश जी। आरजेडी तभी मजबूत हुई ना जब 2015 में नीतीश जी लालू जी के साथ गए। और तो और क्या, आपके पास वोट कहाँ है? कोरी वोट बीजेपी के साथ, सम्राट चौधरी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर। पासवान वोट चिराग का, कि चिराग के नाम पे एनडीए को। अगली जात सॉलिड वोट बीजेपी के पास है, मांझी पूरा सॉलिड वोट, ये सब बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, सब बीजेपी के साथ है। आप हिंद देखे जी, यादव टूट गया है, बोल रहा है कि महनार में थे ना आप, यादव हिंदू के नाम पे वोट दे रहा है बीजेपी को, बोल रहा है हमारा वहाँ भी नित्यानंद। तो भाई हो सके कि इस बार तेजस्वी यादव भी चुनाव हार जाए राघोपुर से, ये भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई सोचा था कि चुनाव हारेंगे? राबड़ी देवी चुनाव हारी कि नहीं हारी? लालू यादव चुनाव हारे कि नहीं हारे? तो तेजस्वी हार गए तो कौन बड़ी बात है? अभी हारे नहीं है कि हार सकते हैं भाई। इस बार 2025 में समीकरण ही नहीं है। लेकिन ये जो इनका जो
रोड मैप सही है ही नहीं। चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे माई थे। बहन मान योजना से वोट नहीं आया भाई साहब, मध्य प्रदेश में सरकार बन गया, झारखंड में इसी हो नाम पर सके कि सरकार माई बन बहन मान योजना तेजस्वी जी पहले सरकार बनेगी तब न देंगे, हो सके नीतीश जी पहले दे दें, हो गया। और क्या बचा आपके पास? नौकरी जो 17 महीना में दिया गया, इस नाम पर वोट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन थे नौकरी देते समय? नीतीश कुमार थे, तो पहले काहे नहीं देते थे? पहले भी दिए हैं नौकरी। हाँ, इतना तो नहीं दिए एक बार में, 5 लाख 7 लाख एक बार में तो नौकरी तो नहीं दिया। 4 दिए लाख तो नहीं नीतीश कुमार दिए पहले तो नौकरी पहले भी मिल रही किसके पास थी, में लेकिन ये नौकरी का मुद्दा लाए राजनीति में, ये अच्छी बात है कि नौकरी के नाम पर चुनाव लड़ा जाने लगा, फिर नौकरी के नाम पर राजनीति हो रही, ये ठीक है। तो इसको कितना भुनाइएगा? अंत में जात के नाम पर लालू जी क्या कर, जात के नाम पर वोट मिला है, विकास काहे नहीं करते थे? अरे अभी नीतीश कुमार के नाम पे इसलिए वोट मिला कर, सब नवादा जाते थे पहले 6 घंटा लगता था, आप मधेपुरा जाते थे कई घंटा लगता था? उतना ही लगता, 8-10 घंटा लगता होगा। अब कई घंटा लगता है? 4 घंटा में। 4 घंटा मुश्किल से था। अब वो है नीतीश जी बोलेंगे कि पहले कई घंटा लगता था पटना आने में, अब कितना घंटा लगता है? अब में हो सके मेट्रो का उद्घाटन हो जाए तब क्या करिएगा? कहेंगे हम पटना का मेट्रो दे दिए हैं, इस नाम पे वोट। हाँ। चलिए, तो कुल मिलाकर के नहीं है कि 2025 क्या है, इसको पूछवे नहीं किया। क्या करना चाहिए बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं, आज पता नहीं तक है। रिकॉर्ड है कि लालू यादव बिना अगड़ा पिछड़ा किए कोई चुनाव नहीं जीते। वैशाली में लालू जी पर FIR हुआ था 2015 के चुनाव में, अच्छा, केस चल रहा कि लालू यादव ने जात अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव करने की कोशिश की, उसका केस लड़ रहे हैं लालू यादव। 2015 के चुनाव में नीतीश सुने अगड़ा पिछड़ा कर लेना। अरे सुनिए मेरी बात, हाँ। 2015 में लालू यादव अगड़ा पिछड़ा कर रहे थे, बंच ऑफ थॉट लेके घूम रहे थे, हाँ, बिल्कुल। आरक्षण पर बयान दे रहे थे, हाँ। और नीतीश कुमार विकास कर रहे थे हर जगह। दोनों दो चीज़ कर रहे थे, समझ में आई बात? हाँ। और नीतीश विकास के नाम पे वोट मांग रहे थे, लालू यादव अगड़ा पिछड़ा का। आज तक लालू यादव बिना अगड़ा पिछड़ा किए कोई चुनाव नहीं जीते हैं, तो हम इसको अगड़ा पिछड़ा नहीं कहते हैं। आप PDA पे आ जाइए, अच्छा लगता है बोलने सुनने में। एक बात है, बीजेपी ने तय कर दिया है, बीजेपी का क्या है, खुल के एकदम ऐसे नहीं कहते कि हिंदुत्व। तो आपने तय किया कि मेजर कम्युनिटी को, मेजर कास्ट को, मेजर रिलीजन को अपनी ओर आकर्षित करना है, और जो माइनर है, जो कम आबादी, उसके विरोध में खड़ा करना है। तो एक छोटा दुश्मन को पैदा कीजिए और बड़ी आबादी को उसके खिलाफ खड़ा कीजिए, आवाज़ दीजिए उसको। हाँ, तो आप बड़ी आबादी इसकी है, वो आप चुनाव जीत जाएंगे 90%। हाँ, तो योगी कहते हैं ना 20 और 80 की लड़ाई है, कर दिए। तो अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं तो हाँ, बीजेपी वाले, तो उसका दुश्मन कहता है कि 20 है, हम 80 हैं, तो इस 20-80 की लड़ाई में कौन जीतेगा? 80। अगर तेजस्वी यादव इसके लिए कोई काट निकालेंगे तो क्या हो सकता है? PDA अखिलेश जो कर रहे थे वही ना हो सकता भाई। आप ऐसे हम सबके हैं बोल के कुछ नहीं होता है। आपको एक तय करना होगा कि हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है, तो उसी PDA को तो मजबूत करे। उसी PDA का अभिन्न अंग तो है तेली समाज, तो आप इसको मान ही नहीं रहे। PDA में तेली समाज नहीं आएगा। ठीक है, PDA में है, लेकिन वो कट्टर वोटर है बीजेपी का, वो अपने आप को वैश्य मानता है भाई। तो कैसे उसको मतलब मोटिवेट किया जाए? एक ही चीज PDA पे आ जाइए। तो PDA में अगड़ा पिछड़ा तेली नहीं आता है। हाँ, PDA में तेली तो आता है ना, आता है, तो कैसे लेकिन होगा? कुछ एक PDA की कुछ जातियां जो है वो बीजेपी के समर्थक तो है, उसके पास न जाए। काहे जाएगा? जब वो गोईठा में घी काहे सुखाएगा? जब वो जान रहा है, हम क्या बोले कि वो कहेगा कि हमको अति पिछड़ा में नीतीश जी डाले। वैसे PDA में नीतीश जी भी आते हैं, तो गोड़ हाथ पकड़ लीजिए ना, पकड़ लीजिए ना पैर। बता तो दिए तेली क्यों नहीं आपके साथ आएगा? अति पिछड़ा में शामिल के नीतीश जी। मोदी जी कहता हमारा जात के हैं प्रधानमंत्री, रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, तो काहे आपके साथ जाएगा? तो इस बार बीजेपी की सरकार तेजस्वी यादव खुद बनवाएंगे। वो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बने। वो कहते हैं क्या क्या कि किसकी प्रतिनिधित्व में, तब एक ही उपाय है भाई कि बीजेपी ने तय किया है कि मुट्ठी भर लोग हैं और हम ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जिस दिन बीजेपी वाले ये कह देंगे मुसलमान मेरा दोस्त, मुसलमान मेरा भाई, मुसलमानों को टिकट देंगे, मुसलमानों की हिस्सेदारी देंगे, वैसी एजेंडे ख़त्म हो जाएगा। उनको फिर चुनाव जीतना जो है ना वो रुक जाएगा, थम जाएगा। चलिए, तो बात यहीं इस पर समाप्त करते हैं। लंबी वीडियो हो गई। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगड़ा पिछड़ा तो नहीं कहेंगे आज के ज़माने में, इसको इस तरीके से कह सकते हैं PDA के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो हमें लगता है कि आसानी से ये चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो जब केजरीवाल जैसे लोग चुनाव हार जा रहे हैं, एक समय में लालू यादव चुनाव, राबड़ी देवी चुनाव हार गई, तो तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जो तेली समाज का
रैली हुआ रणविजय साहू को लेकर के, तो रणविजय साहू जो रैली कराए थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रणविजय साहू को विधायक बनाने में सबसे अहम योगदान किसी का रहा है तो वो चिराग पासवान का रहा है। अगर चिराग पासवान के प्रत्याशी अभय सिंह को अगर 23,000 वोट नहीं आता तो वो 10,000 के मार्जिन से चुनाव नहीं जीतते। तो तेजस्वी यादव को बस इसी काम पर फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तेजस्वी भी पीडीए को लेकर के आगे बढ़े और जो मेजर सोसाइटी के लोग हैं उनको अपने तरफ में लाने की कोशिश करें। जैसे लालू यादव 2015 के गठबंधन में नीतीश कुमार विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे और लालू यादव अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई कर रहे थे, जिसका अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, वेद प्रकाश जी बता रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप द एक्टिविस्ट और पब्लिक स्टेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।